दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक इंडोनेशियन हॉरर मूवी को जिसका नाम है द ट्रेन ऑफ डेथ। ये मूवी इसी साल यानी कि 2024 में रिलीज हुई थी। और दोस्तों हाल ही में मैंने एक काफी अच्छी और अलग कॉन्सेप्ट पर बेस्ड फिल्म को एक्सप्लेन किया है जिसका नाम है द एम्प्टी चेयर फाइनल एग्जाम। मूवी काफी अच्छी है और आपको ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। इस मूवी का लिंक आपको मेरी डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, जाके चेकआउट जरूर कीजिएगा। तो अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। फिल्म के शुरुआत में हमें एक जंगल दिखाया जाता है जहां पर पेड़ों की कटाई का काम चल रहा था। हमें पता चलता है कि रेलवे लाइंस बिछाने के लिए इन पेड़ों और जंगलों को काटा जा रहा है। रात में एक लोकल समन रेलवे अथॉरिटी के ऑफिसर्स को वार्न करते हुए बोलता है कि जंगल की कटाई को जितनी जल्दी हो सके रोक दिया जाए, वरना इसके परिणाम मौत से भी ज्यादा बदतर और पेनफुल होंगे। लेकिन अथॉरिटी के बंदे उसकी एक नहीं सुनते और उसे धक्के मारकर बाहर निकाल देते हैं, जिस पर समन उन्हें बोलता है कि जब टाइम आएगा तब कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा, ना ही तुम्हारा पैसा और ना ही तुम्हारा भगवान। सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है और हमें कुछ मजदूरों को दिखाया जाता है जो रेलवे लाइंस का काम कर रहे होते हैं। तभी शाम हो जाता है और सारे मजदूर काम रोककर वापस घर जाने लगते हैं, लेकिन उनमें से दो मजदूर डार्टो और पेमेन अपने काम को कंटिन्यू रखते हैं क्योंकि उनके घर की फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए वो ओवर टाइम करके ज्यादा पैसे कमाने की सोचते हैं। थोड़ी देर बाद डार्टो को कुछ आवाज सुनाई देती है और वो नोटिस करता है कि पेमेंट कहीं भी नहीं दिख रहा। जब डार्टो उसे ढूंढता हुआ टनल के अंदर जाता है तो उसकी नजर ऊपर जाती है जहां एक अजीब लेकिन काफी ज्यादा खतरनाक एंटिटी पेमेंट को जकड़े हुए है और धीरे धीरे पेमेंट का चेहरा बहुत ही ज्यादा क्रीपी हो जाता है और लास्ट में उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद सीन यहाँ शिफ्ट होता है और हमें एक रेलवे स्टेशन को दिखाया जाता है जहाँ पर संगाकारा रिजॉर्ट की ओपनिंग को सेलिब्रेट किया जा रहा था। यहाँ हम मूवी के मेन कैरेक्टर पूर्णिमा और उसकी बहन केम्बंग को देखते हैं जो संगाकारा रिजॉर्ट को विजिट करने जा रहे थे। पूर्णिमा यहाँ ब्रोशर को देखकर केम्बंग को बताती है कि ब्रोशर के अकॉर्डिंग वो लोग 5 नए बनाए गए रेलवे टनल से होते हुए जाएंगे। वहीं हमें कुछ औरतों को दिखाया जाता है जो अपनी हाथों में बोट्स लेकर किसी तरह का प्रोटेस्ट कर रही थी। ये औरतें अपनी पतियों को वापस मांग रही थी। ये औरतें शायद उन वर्कर्स की बीवियां थी जो रेलवे टनल को बनाने गए थे लेकिन कभी वापस नहीं लौट पाए। सिद्दीक जो ट्रेन का कंडक्टर है सबको संगाकारा ट्रेन में वेलकम करता है। ये ट्रेन एक स्पेशल ट्रेन थी जो सीधे संगाकारा रिजॉर्ट की तरफ जाती थी। सिद्दीक अनाउंस करता है कि ये जर्नी 7 घंटे की होने वाली है। वो लोग शाम 7 बजे तक रिजॉर्ट पहुंच जाएंगे। हम ट्रेन में एक और महिला को देखते हैं जो उस टनल वर्कर डार्टो की वाइफ थी जिसे हमने इसके पहले वाले सीन में देखा था। उसका नाम रामला होता है। रामला डार्टो की फोटो देख रही होती है, तभी वो एक दरवाजे के दूसरी तरफ डार्टो को खड़ा देखती है। उसे देखकर रामला बहुत खुश हो जाती है और भागकर उसकी तरफ जाती है, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचती है उसे वहां डार्टो नहीं मिलता। फिर से डार्टो आगे के कंपार्टमेंट में बैठा हुआ दिखता है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलती है डार्टो वहां से भी गायब हो जाता है। वो वहां पर काम कर रही एक अटेंडेंट से पूछती है कि वो आदमी जो अभी अभी यहाँ बैठा था वो कहाँ गया। इस पर वो अटेंडेंट बोलती है कि यहाँ पर तो कोई नहीं बैठा था। तभी रामला संगाकारा रिजॉर्ट के ओनर सेंटोसो को देखती है। उसे देखते ही वो उसके पास जाने की कोशिश करती है, जिस पर वही अटेंडेंट उसको रोकते हुए बोलती है कि इकोनॉमिक क्लास के पैसेंजर्स को वहां जाना अलाउ नहीं है। इधर सेंटोसो 12 से स्टेशन पर हुए हंगामे के बारे में पूछ रहा था, जिस पर 12 उसे बताता है कि वो लोग लोकल थे जो कुछ एम्प्लॉइज को फायर करने की वजह से प्रोटेस्ट कर रहे थे। इस पर सेंटोसो बोलता है कि इस घटना की वजह से उसे इन्वेस्टर्स के सामने काफी एम्बेरस होना पड़ा और इसका उसकी टूरिज्म पर गंदा प्रभाव पड़ सकता है। दूसरी तरफ हमें बिजनेस क्लास में एक कपल को दिखाया जाता है जिसमें उस लड़के ने कोई बड़ा फ्रॉड किया था और अरेस्ट होने के डर से वो भागकर संगाकारा रिजॉर्ट जा रहा था ताकि कुछ दिनों तक वहां छिप सके। इधर इकोनॉमिक क्लास में केम्बंग नोटिस करती है कि एक रेवन बर्ड ट्रेन के साथ साथ उड़ रहा था और तभी वो काफी तेजी से आकर ट्रेन की खिड़की से टकरा जाता है, जिससे केम्बंग डर जाती है। तभी पूर्णिमा को अजीब फील होता है। वो वॉशरूम जाती है और वॉमिटिंग करती है, लेकिन तभी हमें मिरर में पेमंग की आत्मा खड़ी हुई दिखती है। सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है और ट्रेन हमें अपने पहले टनल में इंटर होते हुए दिखता है और तभी सिद्दीक नोटिस करता है कि कोच नंबर 5 जिसमें पूर्णिमा, केम्बंग और रामला की सीट्स थी उसकी डोर कुछ अजीब तरह से खुल बंद हो रही है। वो एक बंदे को चेक करने के लिए भेजता है। जब पूर्णिमा काफी देर तक वापस नहीं आती तो केम्बंग उसे चेक करने के लिए जाती है और तभी अचानक से लाइट फ्लिकर करने लगती है। इसी दौरान उसी कोच यानी कि कोच नंबर 5 में एक छोटी सी लड़की किसी दूसरी लड़की को देखती है और तभी अचानक वो लड़की वहाँ से गायब होकर कोच के अंदर आ जाती है, जिसका फेस बहुत ही ज्यादा क्रीपी और डेमोनिक था। वो छोटी बच्ची उसे देखकर डर कर वहीं गिर जाती है। तभी वो बंदा जिसे सिद्दीक ने दरवाजा चेक करने के लिए भेजा था वो वहाँ पर
आ जाता है और वहाँ पर वो किसी अनजान चीज को देखकर काफी तेज चिल्लाता है और सीन यहीं पर कट हो जाता है और ट्रेन हमें टनल से बाहर आती हुई दिखती है। इधर केम्बंग पूर्णिमा से मिलती है जो बोलती है कि उसे उसकी चिंता हो रही थी। केम्बंग देखती है कि पूर्णिमा ने वोमिटिंग की है, जिस पर वो बोलती है कि वो वहाँ पर पहुंचकर सबसे पहले डॉक्टर को दिखाएंगे। तभी पूर्णिमा की नजर ट्रेन के बाहर पड़ती है, जिस पर पूर्णिमा और केम्बंग के साथ साथ हम ऑडियंस भी पूरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि जिस कोच में बैठकर वो सभी अभी तक यात्रा कर रहे थे वो कोच ही गायब था। वो दोनों जाके टेकुन से मिलते हैं और उसे बताते हैं कि कोच नंबर 5 मिसिंग है, जिस पर टेकुन भी चेक करता है और वो पाता है कि कोच नंबर 5 सच में गायब है, जिस पर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वो समझ नहीं पाता कि आखिर 5th कोच कहाँ गायब हो गया। वो दरवाजे बंद कर देता है, लेकिन तभी एक आदमी आता है जिसे वॉशरूम यूज करना था। टेकुन उसे रोकने की कोशिश करता है और बातों ही बातों में उसे बता देता है कि कोच नंबर 5 कहीं गायब हो गया है, जिस पर वो बंदा कोच के बारे में सबको बताकर हंगामा क्रिएट कर देता है। टेकुन सबको काम डाउन करने की कोशिश करता है। वो समझाता है कि एक छोटी सी टेक्निकल ग्लिच थी, लेकिन अभी सब कुछ ठीक है। वो एक्सप्लेन करता है कि 5th कोच को टेक्निकल इशू की वजह से टनल में छोड़ दिया गया है और बाद में रिजॉर्ट के लोग उसे लेकर आएंगे। इधर पूर्णिमा फिर से वॉशरूम जाती है। उसके जाने के बाद केम्बंग के सेल फोन पर पूर्णिमा के डॉक्टर का फोन आता है और उनके कन्वर्सेशन से हम व्यूअर्स समझ पाते हैं कि पूर्णिमा को लीवर कैंसर था, जिसका एक ऑपरेशन भी हुआ था, बट अनफॉर्चुनेटली वो ऑपरेशन अनसक्सेसफुल रहा था। लेकिन पूर्णिमा ने अपने ऑपरेशन फेलियर के बारे में केम्बंग को कुछ नहीं बताया था, जिस पर जब पूर्णिमा वॉशरूम से वापस आती है तो केम्बंग उसे डॉक्टर के कॉल के बारे में बताती है, जिस पर पूर्णिमा चिंतित हो जाती है कि केम्बंग को अब सब कुछ पता चल गया। इस पर केम्बंग उससे बोलती है कि इसके बारे में उसने उसे क्यों नहीं बताया। वो हमेशा ही उसका साथ देती रही है, बट फिर भी उसने उसे नहीं बताया। इस पर पूर्णिमा एक्सप्लेन करती है कि वो बस उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी। उसे डर था कि अगर वो सब कुछ उसे बता देती तो वो ट्रिप कैंसिल कर देती और वो यहाँ पे नहीं होते। पूर्णिमा आगे बोलती है कि वो लाइफ के आखिरी पल उसके साथ ब्यूटीफुल सीनरीज को देखते हुए बिताना चाहती है, ना कि हॉस्पिटल के दीवारों को देखते हुए। दूसरी तरफ टेकुन नोटिस करता है कि एक अजीब सब्सटेंस ट्रेन के इलेक्ट्रिक पैनल पर लगा हुआ है, जिससे सारे डिवाइसेस खराब हो चुके हैं। फिर जैसे टेकुन पीछे मुड़ता है उसे ट्रेन के विंडो पर वर्कर्स के घोस्ट दिखाई देते हैं, जिसे देखकर टेकुन डर जाता है। तभी वहाँ सिद्दीक आता है, जिसे टेकुन बताता है कि उसने अभी अभी कुछ लोगों को मिरर पे देखा था जो खून से लथपथ थे, जिस पर सिद्दीक भड़क जाता है और बोलता है कि ड्राइवर का रेडियो शॉर्ट सर्किट हो गया है, इसलिए वो कंट्रोल सेंटर से कंट्रोल नहीं कर पा रहे। सिद्दीक पूछता है कि इलेक्ट्रिक पैनल को क्या हुआ है, जिस पर टेकुन बोलता है कि वो भी इमरजेंसी कॉल करने आया था, लेकिन यहाँ पर सब कुछ माल फंक्शन कर गया है। टेकुन उसे मिसिंग 5th कोच के बारे में भी बताता है, जिसे सुनकर सिद्दीक शॉक्ड हो जाता है। सिद्दीक यहाँ टेकुन को काम डाउन करता है और ऑर्डर देता है कि वो 5th कोच के पैसेंजर्स को जाके अच्छे से हैंडल करे। इसके बाद टेकुन पूर्णिमा और केम्बंग के पास पहुंचता है और उन्हें बताता है कि ये सिर्फ एक टेक्निकल इशू था जिसे रिजॉल्व कर लिया गया है और उन्हें उनका लगेज रिजॉर्ट में मिल जाएगा। पूर्णिमा 5th कोच के पैसेंजर्स के बारे में पूछती है, जिस पर टेकुन बोलता है कि वो सब भी बिल्कुल अच्छे हैं और बहुत जल्दी रिजॉर्ट पहुंच जाएंगे। अब ट्रेन जैसे ही दूसरी टनल में एंटर करती है, हमें वीआईपी क्लास को दिखाया जाता है, जहाँ के पैसेंजर्स को एक बेहद ही डरावनी हंसी सुनाई दे रही थी। इससे वो सभी डर जाते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक पैसेंजर थी जो अपने फोन पर कुछ देखकर हंस रही थी। दूसरी तरफ हमें 4th कोच को दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ लोगों का ग्रुप गाना गाते हुए और एंजॉय करते हुए ट्रिप के मजे ले रहा था। तभी उनमें से एक आदमी चोक करने लगता है। उसके तुरंत ही बाद उसी ग्रुप के 2 और आदमी भी चोक करने लगते हैं। कोच के बाकी पैसेंजर ये सब देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं और उन लोगों को पानी पिलाने की कोशिश करने लगते हैं। पर तभी वो बंदा जो सबसे पहले चोक हुआ था वो पजेस होकर बोलता है कि वो सभी मरने वाले हैं। फिर तभी एक और लड़की पजेस हो जाती है और बोलती है कि वो लोग इस तबाही को नहीं रोक सकते और अब वक्त आ चुका है। इसके बाद उन्हें एक बेहद ही क्रीपी लाफ्टर सुनाई देती है। फिर वो बंदा जिसके हाथ में कैमरा था वो कैमरे के द्वारा कोच के सीलिंग पर देखता है, जिस पर एक बेहद ही भयानक एंटिटी क्रॉलिंग करते हुए आगे बढ़ रही थी। जिसके बाद वो एंटिटी सबके सामने आती है और सभी लोग इस भयानक क्रीचर को देखकर काफी डर जाते हैं। धीरे धीरे वो एंटिटी क्रॉलिंग करते हुए उस कैमरामैन के पास जाती है और उसे एक बेहद ही भयानक मौत देती है। इस सीन को केम्बंग अपनी आंखों से देख लेती है। इसके बाद ही वो कोच उस ट्रेन से कटकर अलग हो जाता है और वो उसी टनल में रह जाता है, जिसे देखकर केम्बंग काफी तेज चिल्लाती है, जिससे उसकी आवाज सुनकर पूर्णिमा और टेकुन उसके पास आते हैं। तो वो लोग भी शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि इस बार कोच नंबर 4 भी ट्रेन से गायब था। केम्बंग पूर्णिमा से रोते हुए बोलती है कि किसी अजीब और खतरनाक चीज ने उन लोगों को किडनैप कर लिया था और अब वो यहाँ पर नहीं रुकना चाहती। शोर सुनकर बारा और सेंटोसो भी बाहर आते हैं और नोटिस करते हैं कि ट्रेन के पीछे के सारे कोच मिसिंग
बिल्डिंग है, जिसे देखकर वो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। सेंटोसो बारा और टेकुन से पूछता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, बाकी के सारे डब्बे कहाँ गायब हो गए, जिस पर वो दोनों जवाब देते हैं कि उन्हें कुछ नहीं पता कि डब्बे कहाँ हैं, वो बस गायब हो गए। जिस पर रामला कहती है कि एक टनल और एक कोच गायब होना एक कोइंसिडेंट हो सकता था, लेकिन ऐसा 2 बार होना जरूर एक वार्निंग है। वो कहती है ये कोई टेक्निकल इशू नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा है जो हमारी समझ और कंट्रोल से बाहर है। बारा यहाँ रामला का मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि ऐसी छोटी सोच वाले लोगों की वजह से ये इलाका अब तक डेवलप नहीं हो पाया। तभी केम्बंग बोलती है कि उसने अपनी आंखों से देखा था कि सभी पैसेंजर्स उस कोच के सेंटर में खड़े थे, जिन्हें कुछ क्रिएचर्स ने चारों तरफ से घेर रखा था। बारा यहाँ केम्बंग की बात को सिर्फ एक अफवाह बताता है और सेंटोसो को चिंता न लेने की हिदायत देता है। बारा सीधे सिद्दीक के पास जाता है और उसे कंट्रोल सेंटर से कम्युनिकेट करने के लिए बोलता है, जिस पर सिद्दीक बताता है कि सारे डिवाइसेस अचानक से खराब हो गए हैं। सिद्दीक यहाँ बारा को 5th कोच का सीसीटीवी फुटेज भी दिखाता है, जिसे देखकर बारा के होश उड़ जाते हैं और उसे पता चलता है कि केम्बंग झूठ नहीं बोल रही थी और ये डेमन सच में है। अब बारा सिद्दीक को ये फुटेज डिलीट करने का ऑर्डर देता है, क्योंकि वो किसी तरह का भसड़ नहीं चाहता था। दूसरी तरफ रामला सेंटोसो को कन्फ्रंट करती है और बोलती है कि उसका पति जो संगाकारा रिजॉर्ट के लिए काम करता था वो कभी घर वापस नहीं लौट पाया, जिस पर सेंटोसो रिस्पॉन्ड करता है कि उसने सारा मैटर बारा को सौंप दिया था, उसे कुछ भी नहीं पता। इसके बाद पूर्णिमा टेकुन से बात करती है कि उसने मिसिंग कोचेस के बारे में झूठ क्यों बोला, जिस पर टेकुन बोलता है कि उसे सच में नहीं पता कि यहाँ क्या हो रहा है, वो बस अपने बॉस के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा था। इसके बाद ट्रेन तीसरी टनल में एंटर करती है और इधर सेंटोसो एक अटेंडेंट को बोलता है कि वो पैसेंजर्स को सर्व करे ताकि वो काम रह सकें, जिस पर वहाँ बैठी दूसरी अटेंडेंट जिसका नाम सुसी होता है वो रिक्वेस्ट करती है कि उसे भी ज्वाइन करने दें, क्योंकि उसे अकेले यहाँ डर लग रहा है, जिस पर सेंटोसो उसे मना कर देता है। थोड़ी ही देर बाद जब वो पैसेंजर्स को सर्व कर रही होती है तभी पेंट्री कोच से सुसी की काफी तेज आवाज आती है, जिसके बाद वो लोग पेंट्री कोच की तरफ भागते हैं, जहाँ के हालात देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। चारों तरफ सिर्फ खून ही खून था और सुसी की भी मौत हो चुकी थी। अचानक उन्हें दरवाजे के पास एक डेमोनिक एंटिटी बैठी हुई दिखाई पड़ती है, जो लगातार उन्हें ही घुरे जा रही थी, जिसे देखकर उन सबकी हालत खराब हो जाती है। सेंटोसो सभी को शांत रहने के लिए बोलता है और धीरे धीरे बिना आवाज किए सेकंड कोच में जाने को बोलता है, लेकिन जैसे ही वो सभी वहाँ से निकलने लगते हैं उनकी बॉडी स्टिक हो जाती है, जैसे किसी ने उन सभी को वहीं पर जमा दिया हो, और अगले ही पल वो खुद को डेमोनिक एंटिटी से घिरा हुआ पाते हैं। वो सब वहाँ से निकलने की काफी कोशिश करते हैं, जिसके चलते एक लड़की वहीं पर गिर जाती है, जिससे सारे डिमंस का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। जैसे ही वो सब उस लड़की की तरफ बढ़ते हैं वो लड़की एक नाइफ निकाल लेती है और उन एंटिटीज को पीछे हटने के लिए वार्न करती है, लेकिन तभी उस लड़की का हाथ उसके कंट्रोल से बाहर चला जाता है और वो खुद का ही गला काट लेती है, जिसे देखकर बाकी के पैसेंजर पैनिक करने लगते हैं और उसी समय पहले वाला डीमन अपीयर होता है, जो सेंटोसो का सर क्रश करके उसे मार देती है। दूसरी तरफ पूर्णिमा थी, जो ये डरावना सीन देखकर डर जाती है। तभी टेकुन के साथ साथ बाकी सभी भी वहां आ जाते हैं और देखते ही देखते उनके सामने ही वो कोच ट्रेन से अलग होकर टनल में ही अंदर रह जाता है। वो सब अब सेकंड कोच की तरफ भागते हैं, जहाँ एक आदमी उनसे पूछता है कि तीसरा कोच कहाँ गायब हो गया, जिस पर पूर्णिमा उससे बोलती है कि उसके पास एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है। टेकुन यहाँ सिद्दीक से बोलता है कि हमें ट्रेन को नेक्स्ट टनल में पहुंचने से पहले ही रोकना होगा, नहीं तो सेकंड कोच भी गायब हो जाएगा। तभी बारा वहां आता है और उनसे बोलता है कि उसे शुरू से ही पूर्णिमा, केम्बंग और रामला पर शक था, क्योंकि हर एक कोच के गायब होने के बावजूद भी वो यहाँ पर जिंदा हैं। सिद्दीक यहाँ बारा का साथ देता है और उन तीनों के साथ साथ टेकुन पर भी इल्जाम लगाता है कि उन चारों का प्लान है कि ये सभी लोअर क्लास के कोचेस को एक एक करके अलग कर देंगे, फिर एंड में बिजनेस क्लास के लोगों को लूट लेंगे। तभी वो आदमी जिसे हमने मूवी के शुरुआत में देखा था, जिसने किसी तरह का फ्रॉड किया था और उसके पास पैसों से भरा एक बैग था, वो उनको धमकी देता है कि वो उन सबको किसी को लूटने नहीं देगा। तभी रामला उस चौथे टनल की तरफ इशारा करती है जो बहुत पास आ चुका था। पूर्णिमा यहाँ बोलती है कि उन्हें इस कोच को छोड़ देना चाहिए वरना वे सभी मारे जाएंगे, लेकिन वो बंदा उन्हें वहाँ से जाने नहीं देता और पूर्णिमा पर अटैक कर उसे जख्मी कर देता है। लेकिन तभी टेकुन उस आदमी पर झपट्टा मारता है और उन दोनों के बीच फाइट होने लगती है। इसी दौरान गलती से पूर्णिमा के हाथों से उस बंदे की मौत हो जाती है। अब पूर्णिमा उसी टूटे बोतल के ग्लास से सबको धमकी देती है और सबको पीछे हटने के लिए बोलती है, जिसके बाद वो चारों उस कोच से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन वीआईपी कोच के अंदर नहीं जा पाते क्योंकि सिद्दीक ने उस कोच का दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया था। टेकुन यहाँ उस कोच का शीशा तोड़ता है और वो सब अंदर घुसने की कोशिश करने लगते हैं। तभी वहाँ बाकी के पैसेंजर्स आ जाते हैं और टेकुन को पकड़कर मारने लगते हैं, पर तभी वो ट्रेन टनल में एंटर करती है
और इंटर होते ही एक डरावनी आवाज उन्हें रोक देती है। जब उनकी नजर सेकेंड कोच में जाती है तो वहाँ का नजारा देखकर सबकी हालत खराब हो जाती है। वहाँ वही एंटिटी आ चुकी थी। ये देखकर टेकुन मौके का फायदा उठाता है और वो पूर्णिमा, केम्बंग और रामला के साथ फर्स्ट कोच में भाग जाता है। इसके बाद वो एंटिटी सेकेंड कोच के सभी पैसेंजर्स को बारी बारी से मारने लगती है और उस कोच में चारों तरफ सिर्फ लाशें बिछ जाती हैं। इसके बाद सेकेंड कोच भी ट्रेन से अलग हो जाता है और टनल के अंदर ही रह जाता है। इधर 12 ट्रेन के ड्राइवर के पास जाता है और ड्राइवर को ट्रेन की स्पीड बढ़ाने का ऑर्डर देता है। ड्राइवर स्पीड बढ़ा देता है और ये देखकर बाकी सभी ड्राइवर कोच के पास आते हैं। सिद्दीक तुरंत ही ड्राइवर से स्पीड को कम करने के लिए बोलता है, लेकिन 12 उन सभी से झगड़ने लगता है और इसी झगड़े के बीच 12 टेकुन को धक्का दे देता है। इससे टेकुन ट्रेन से बाहर गिरता है और उसकी मौत हो जाती है। तभी ड्राइवर ब्रेक मार देता है जिससे ट्रेन स्किड होती हुई बिल्कुल उस टनल के बाहर रुकती है। इसके बाद वो सभी 12 को उसी ट्रेन में बांध देते हैं। पूर्णिमा कहती है कि उसने टेकुन के साथ जो कुछ भी किया उसका हिसाब उसे देना ही होगा। तभी एक औरत पूर्णिमा से पूछती है कि बिना इस ट्रेन के वो सभी रिजॉर्ट कैसे पहुंच सकते हैं, जिस पर पूर्णिमा बोलती है कि रिजॉर्ट यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, वो अगर चल के जाएंगे तो जंगल से होकर वो जल्दी ही रिजॉर्ट पहुंच जाएंगे। सिद्दीक यहाँ 12 को कन्फ्रंट करता है कि वो सभी उसके कर्मों का नतीजा भुगत रहे हैं और कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ 12 ज्यादा पैसों के लालच में रेलवे लाइन को जंगल के बीच से लेकर जाना चाहता था, जिसके लिए एक लोकल समन जिसका नाम रहमत होता है और जिसे हमने मूवी के शुरुआत में देखा था, उसने 12 को वार्न भी किया था कि जंगल के अंदर कोई आम आत्मा नहीं है बल्कि कुछ ऐसी आत्माएं हैं जो किसी भी फेथ से नहीं डरती, ना ही कोई रिचुअल्स और ना ही कोई सेक्रीफाइस उन्हें सेटिस्फाइड कर पाएगी। लेकिन 12 ने उस समन की एक ना सुनी, जिसके बाद वो सभी पैसेंजर्स 12 को वहां अकेले छोड़कर ट्रेन से बाहर निकल जाते हैं। अचानक से उन्हें टनल के अंदर से एक डरावनी चीख सुनाई देती है और वो देखते हैं कि एक डिमन टनल से बाहर निकल रहा है और तभी 2 लोग अचानक से हवा में कहीं गायब हो जाते हैं। अब धीरे धीरे वो डिमन टनल से बाहर आ जाता है। पूर्णिमा यहाँ रियलाइज करती है कि डिमन टनल की वजह से नहीं बल्कि अंधेरे की वजह से बाहर निकल रहे हैं। इधर ट्रेन के अंदर 12 देखता है कि एक पैसेंजर अभी भी वहीं पर है, लेकिन वो पूरी तरह से पजेस हो चुकी है। वो डिमन 12 से पूछता है कि उसने उसका फॉरेस्ट क्यों बर्बाद किया, जिस पर 12 डर से कांपने लगता है और अपनी गलतियों के लिए उससे माफी मांगता है। जिसके बाद वो डिमन अपने असली रूप में आता है और 12 को मौत के घाट उतार देता है। चलो कम से कम एक अच्छा काम हुआ इस मूवी में। इधर सिद्दीक भी डिमन से गिर जाता है और मारा जाता है। उधर पूर्णिमा को कोई डिमन पजेस कर लेता है। धीरे धीरे सभी पैसेंजर्स एक एक करके पेड़ों में बदल जाते हैं, लेकिन पूर्णिमा और केम्बंग अभी भी पूरी तरह से पेड़ में तब्दील नहीं हुए थे। केम्बंग रोती हुई अपनी बहन से बोलती है कि उसे घर जाना है, लेकिन धीरे धीरे वो पूर्णिमा के आंखों के सामने ही पेड़ों में बदल जाती है। पूर्णिमा वहाँ बस देखती रह जाती है और कुछ भी नहीं कर पाती। इसके बाद पूर्णिमा किसी तरह खुद को आजाद कर लेती है और एक बार फिर से उस डिमन का सामना करती है। वो रोती हुई उस डिमन से बोलती है कि उसकी बहन को बख्श दे, उसकी जगह पर वो उसे ले जाए। लेकिन जैसा कि रहमत ने बताया था कि जंगल में रहने वाली आत्माओं को ना ही कोई रिचुअल्स और ना ही कोई सेक्रीफाइस सेटिस्फाइड कर पाएंगे, और यहाँ भी ठीक वैसा ही होता है। वो डिमन पूर्णिमा की कोई भी बात नहीं सुनता और मुस्कुराते हुए वहाँ से गायब हो जाता है। थोड़ी देर के बाद एक एक करके सारे टनल ढह जाते हैं और सील हो जाते हैं। मूवी के लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि उस घटना को 6 महीने बीत चुके हैं और हम देख पाते हैं कि पूर्णिमा उसी समन रहमत के साथ है। वो रहमत से पूछती है कि डिमंस ने पहले ही 12 को क्यों नहीं मार दिया था, जिस पर रहमत बोलता है कि 12 जैसे कई हैं जिनका इंतजार वो डिमंस कर रहे हैं। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और मेरी पिछली वीडियो द एम्प्टी चेयर फाइनल एग्जाम को देखना ना भूलिएगा।